आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि सोनोमीटर के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है, जबकि उसमें स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा रहा है कि स्वरमापी में यदि तार की लंबाई तथा तार का तनाव दुगुना कर दिया जाए तथा तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे, तब तार की मूल आवृत्ति कितनी हो जाएगी या कितना परिवर्तन उसमें हो जाएगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर उसी मान को हमें रखना होगा कि वो संख्या के तौर पर कितनी गुनी आती है। अब यहाँ पर बात की गई है सोनोमीटर की, तो सोनोमीटर में जो तार होता है उसमें ध्वनि अगर हम ध्वनि उत्पन्न करें तो सोनोमीटर के लिए जो उसके उत्पन्न आवृत्ति को हम एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा। मान लीजिए अगर हमने तार लिया हुआ है, सोनोमीटर में स्वरमापी जो है उसमें तार लिया हुआ है, तो तार के लिए उसकी लंबाई को एल हमने कहा। ठीक है, तो तार एल लंबाई की उस पर आरोपित तनाव का मान अगर कैपिटल टी हम लें और उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान अगर हमने स्मॉल एम मान रखा है। ठीक है, तो इन तीनों में तो संबंध देखना होगा ना हमें, तब जाकर के हम उसकी मूल आवृत्ति के रूप में इस संबंध को निकाल सकते हैं। तो सोनोमीटर के लिए जो डोरी में उत्पन्न आवृत्ति का मान है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन। एन हो जाता है यहाँ पर, तो इसका मान कितना बनता है, 1/2L बनता है और ये आता है वर्गमूल के अंदर T/m। ठीक है, तो ये तार या डोरी में उत्पन्न आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो अभी हम इस पे मान रख के देखें तो पहले की अवस्था में तो ये मान नियत रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बताया क्या गया है, देखिए 2L लंबाई का जो मान है वो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लंबाई दोगुना कर दिया जाता है और तनाव यहाँ पर दोगुना कर दिया जाता है, जबकि m का मान नियत रहता है। तो m का मान नियत है तो हम उस टर्म को नहीं लेते हैं। ठीक, हम क्या लेंगे, केवल n लेंगे और n का मान देखते हैं कि किस तरह से संबंधित होता है तनाव पर और साथ ही साथ लंबाई पर। ठीक, तो वर्गमूल T/L के रूप में हमने ले लिया, इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे और दूसरी स्थिति पर जो मूल आवृत्ति का मान होगा उसे n डैश हम कह देंगे। ठीक, हो क्या रहा है, दूसरी स्थिति पर तनाव का मान दोगुना हो जा रहा है, टी डैश हम कहें तो उसे प्रारंभिक मान का दोगुना कर दिए, लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है तो एल डैश के रूप में हम उसे कर दिए 2L। ठीक, ये हो गया। अब इन्हीं मानों को हम रख करके देखें तो एन डैश दूसरी स्थिति पर मूलावृत्ति का मान और पहली स्थिति जो मूलावृत्ति का मान था उसे एन हमने ले रखा। ठीक है, वर्गमूल के अंदर हम मान को देखें तो वो कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर एन डैश के रूप में मान आता है T/T और गुणा हम करें तो L नीचे आता है, तो L नीचे आता है तो हम उसे क्या लिखें, यहाँ पर बनता है L डैश, जबकि ऊपर बनेगा केवल L। ठीक है, वो वर्गमूल से अलग होगा। तो यहाँ पर n डैश का मान हम देखें n की तुलना में तो मान कितना होता है, वर्गमूल के अंदर यह आता है 2T/T गुना हम करें तो L बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा। ठीक, तो L और L के मान कट गए, वहाँ पर T और T के मान कट गए। ठीक, तो हम उसे क्या लिखें, इसे हम लिखेंगे n डैश बटे n। n के रूप में कितना मान आ जाएगा, वर्गमूल के ऊपर 2 यहाँ पर बनता है, नीचे 2 बनता है। ठीक, तो यहाँ पर n डैश का मान कितना आ जाएगा, n डैश का मान आ जाएगा 1/वर्गमूल 2 के रूप में n। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये दूसरी स्थिति पर मूल आवृत्ति के मान को बता रहा है, जो पहली स्थिति की मूल आवृत्ति का कितना गुना हो जाती है, 1/वर्गमूल 2 गुना। ठीक है, तो 1/वर्गमूल 2 गुना यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा जो हमसे दुगुने तौर पर पूछा जा रहा था। तो इसका मान बनता है 1/वर्गमूल 2 गुना। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।